आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हो? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून भाई, क्या हाल चाल है? आज स्पेशल क्लास नहीं है। नहीं मतलब मैं शेड्यूल नहीं कर पाया, मतलब मैं लेना तो चाह रहा था पर मैं शेड्यूल नहीं कर पाया। आज मेरा मन तो था लेने का, बट मेरे ना कल से चेस्ट में पेन हो रहा था, तो मुझे लगा नहीं सो नहीं गया था, चेस्ट में पेन हो रहा था, तो मेरे को थोड़ा सा ये हो रहा था कि एक बार चेक करा लो, तो वहीं हॉस्पिटल में टाइम लग गया। बहुत बढ़िया। अभी तक टू डू लिस्ट चल रही है। वेरी गुड आशुतोष, लगे रहो भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी एक्सरे वैक्सरे करा के फिर मैंने कहा को दिक्कत ना हो, बुक्स एंड ऑथर वाला करवा दूंगा। ओके ठीक है। हाँ यार, मिलके तो आया हूँ, कह रहे ठीक ठाक लग रहा है सब। चलो शुरुआत करें। अभी क्लास होगी? हाँ होगी, थोड़ा कम होगी लेकिन होगी जरूर। जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही आया था, मैंने आते ही चलो क्लास ले लेते हैं। फिर अगर लेट हो जाता तो दिक्कत आती है। अब आ ही गया हूँ तो क्लास कर ही लेते हैं थोड़ी देर। यार अनजान भाई, क्लास के तुरंत बाद डालूंगा यार, पक्की बात है। आज रात में है हम लोगों का मौर्यन डायनेस्टी। आज पक्का है, पक्का। ठीक है, ओके। टेलीग्राम का लिंक, ये टेलीग्राम जीके जीएस बाय दीपक शर्मा, यहाँ पहुंचो, जीके जीएस बाय दीपक शर्मा, ये है क्लास का लिंक। चलो जी, अब आए हैं तो कुछ देर पढ़ ही लेते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं बैठ के। चलो शुरुआत करें जी, रेडी? आओ जी आओ। मिलिट्री की होने वाली हमारे देश में अलग अलग एक्सरसाइज। आओ देखो यार, हर देश के साथ ना हमारी कुछ अलग अलग नाम से एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है, लेग डे कौन सा है, चेस्ट डे कौन सा है, आर्म्स डे कौन सा है, तो ये सारा कल का भी था सर। हाँ करवा दूंगा, इसके बाद करवा दूंगा। तो वो सारी एक्सरसाइज को आज हमें, मंडे चेस्ट डे है, ठीक है, तो मंडे चेस्ट डे चला गया, तो आज क्या है? आज है हम लोगों का थर्सडे। थर्सडे यानी बैक डे, तो बैक डे है, ठीक है, तो समझिएगा। सबसे पहले हमारा यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्या क्या लेना देना है, इसको समझिएगा, क्या क्या लेना देना या क्या क्या मिलिट्री एक्सरसाइज नाम याद करिएगा। सबसे पहला वज्र प्रहार, दूसरा है युद्ध अभ्यास, तीसरा है रेड फ्लैग, चौथा है टाइगर ट्रम्प। बहुत सारे नाम हो गए। देखो यार, सबसे पहले तुम्हें जब भी किसी, सर पीडीएफ नहीं आ रही भाई, कितने लोगों को पीडीएफ नहीं आ रही है? कितने लोगों को पीडीएफ नहीं शो हो रही है? आ रही है, ठीक है, सबको नहीं है, जिनको नहीं है रिफ्रेश कर लो। ठीक है, थोड़ा थ्योरी बताइए इसका, जैसे हर साल होता है वो लिखा हो, बराबर में लिखा। A4 साइज में यार अभी पॉसिबल नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब समझो। सबसे पहले हम यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। डाउट बॉक्स में क्या आ गया? ठीक तो है, चलो आप पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो। हाँ आ जाता, आ जाता। टू डू लिस्ट, तुम्हारी टू डू लिस्ट आज तो बहुत बढ़िया कर रहे हो यार। मैंने देखी सबसे पहले तुम्हारी पीडीएफ तो वो देखी थी, वो टू डू लिस्ट वाली, बढ़िया जा रहे हो। इधर आओ। सबसे पहले हमने इंडिया और यूएस के बारे में बात की, तो सबसे पहले हमने क्या रखा कि तुम्हें पता है जब एक लड़का लड़की के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो वहां पे आजकल एक सिंबल आने लगा है, रेड फ्लैग, कि ये लड़का जो है रेड फ्लैग है, ये लड़की जो है रेड फ्लैग है, ऐसा कुछ आता है। ठीक है, तो लड़का लड़की के बीच में युद्ध हुआ तो उसको रेड फ्लैग घोषित कर दिया गया। फिर लड़का जो है टाइगर बन गया और लड़की पे प्रहार कर दिया। याद कर लोगे, सिंपल सिंपल। हमने क्या बोला? रेड फ्लैग हमने हल्का देखा। रेड फ्लैग क्यों आता है? जब किसी के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो भाई उनके बीच में रेड फ्लैग आ गया। रेड फ्लैग जैसे आया, लड़का टाइगर बना और लड़के ने प्रहार कर दिया। तो वज्र प्रहार है, युद्ध अभ्यास है, रेड फ्लैग है, टाइगर ट्रम्प है, ये चार जो है वो यूएस के साथ है, याद रख लोगे। ग्रीन फ्लैग का मतलब ओके है, रिश्ता आगे बढ़ाओ, ऐसा वाला। तो यूनाइटेड स्टेट्स वाला, यूएस वाला हमने याद रख लिया। वज्र प्रहार आर्मी के साथ है, सिर्फ रेड फ्लैग जो है वो हमारे किसके साथ है? एयरफोर्स के साथ है। ठीक है, और ये तीनों सर्विसेज है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये ऊपर के तीन है, वज्र, युद्ध और लाल। वज्र, युद्ध और लाल। ठीक है, बढ़िया, मैं पढ़ता रहूंगा, आजकल पढ़ूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ऑस्ट्रेलिया वाला ऑस ऑस ये लिखा हुआ है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑस ऑस, ठीक है, ऑस्ट्रा, ओसी। तो ऑस्ट्रेलिया वाला तो एज इट इज वर्ड मुझे आता है, ऑस्ट्रेलिया मुझे याद ही नहीं करना, मतलब सिर्फ मुझे यूएसए का याद करना है। यूएसए का बताना जरा एक बार मुझे। भारत और यूएसए के बीच में तीन मेजर है, युद्ध है, वज्र है
और लाल फ्लैग है, टाइगर टर्म याद करना चाहो कर लो, ऊपर के 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो गया जी। ऑस्ट्रेलिया वाला एक है ऑस्ट्रा, एक है ऑस्ट्री, बस हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला खत्म। आ गया। अब आता बांग्लादेश। अब क्या आता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। टाइप से फोकस करवा दूं, टाइप से फोकस, ये एयरफोर्स वाला आप याद कर लो। अभी एक बार के लिए पहले नाम याद कर लेते हैं, ठीक है, एक बार के लिए नाम याद कर लेते हैं, उसके बाद फिर आर्मी नेवी इन पे चलते हैं। एक बार नाम पता होंगे तो इजी होगा हमारे लिए। आगे आ जाओ। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश के साथ। अब बांग्लादेश के साथ सबसे पहले क्या है, बिन कॉर्बेट, उसके बाद है बोंगो सागर और है संप्रीति। तो पहला तो याद रख लेना, एक तो बोंगो, बांग्लादेश वाला बोंगो वर्ड मुझे याद हो जाएगा, बोंगो वर्ड मुझे याद आ जाएगा, ठीक है। संप्रीति बहुत कॉमन है, याद करवाने की ऐसा कोई नीड नहीं है। तो संप्रीति, तो ऐसे करके याद रख लो, संप्रीति, संप्रीति गर्ल्स बगल में रहती, ऐसे करके याद रख लेंगे, ठीक है। थोड़ा जिसको याद करने में दिक्कत है, हल्का हल्का, वैसे तो मुझे ऐसे लग रहा है ये वाला बहुत आसान है, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। बाकी जिसको लगे कि संप्रीति गर्ल्स मेरे आसपास रहती है, तो संप्रीति बगल में रहती है, याद रख लोगे, संप्रीति बगल में रहती है, ठीक है, इजी है, वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो बोंगो सागर हमें वैसे याद रखना है कि बांग्लादेश वाले बोंगो बोल रहे हैं, बोंगो, ठीक है। उसके बाद संप्रीति याद रखें, कितना अच्छा ट्रिक बनी है, संप्रीति बगल में रहती है, वाह। इंडिया चाइना। अब इंडिया चाइना, एक तो चैंग चैंग, ये हम याद रखें, चैंग चैंग वाला पॉइंट, ठीक है। हैंड इन हैंड, हमारे और चाइनीज लोगों के हैंड इन हैंड, हैंडशेक कर रहे हैं, फिर चाटा मार देते, फिर हैंड इन हैंड करते हैं। हम लोग थोड़ा सा प्रेम भाव ज्यादा रखते हैं, ज्यादा बोलते, चाटा मार के चुप करा देते, फिर हैंडशेक कर लेते, ऐसे वाला। तो हैंड इन हैंड अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, इंडिया और चाइना होगा। इधर आओ सर, अगर मैं तुमसे पूछूं इंडिया और यूएस के बारे में, तो 3 है, युद्ध है, वज्र है, रेड फ्लैग और टाइगर, याद करना तो करो। उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश में, तो मेरे बगल वाले घर में कौन रहती, प्रीति लड़की रहती है, मेरी वाइफ ने सुन लिया, मारे मुझे, तो संप्रीति लड़कियां आसपास रहती हैं, एक ये हो गया, और बोंगो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो बोंगो दूसरा होगा। उसके बाद इंडिया और चाइना वालों के साथ, तो एक तो चैंग थैंग वाला हमने याद कर लिया, चैंग थैंग। इसके बाद मैंने क्या बोला, हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड, चलो भाई, हाथ ही हाथ में, ये थोड़ा सा याद रख लो, ये 3 देश हमने याद कर लिए, क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है, अब आता है इंडिया और फ्रांस के बारे में। अब तुम्हें एक चीज सुनो, फ्रांस जाना है, तो फ्रांस जाने के लिए तुम्हें फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। और अब फ्लाइट के पैसे हमारे पास है नहीं, तो हमने गरुड़ पुराण से गरुड़ को चुरा लिया। तो हमारे पास क्या है, गरुड़ है, वरुण की सहायता से और शक्ति से उड़ गया, ठीक है, बस बिल्कुल बिल्कुल। तो शक्ति वाला गरुड़ जो है, वरुण की सहायता तुम्हें लेकर उड़ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, गरुड़ जो है शक्तिशाली है, वरुण की सहायता से तुम्हें लेकर उड़कर फ्रांस चला गया, बस इतना याद रखेंगे, गरुड़ वरुण शक्ति फ्रांस लेके गया। क्लियर हो गया, क्लियर। अब देखो, तुमने याद रखा था गरुड़ अलग और शक्ति अलग, लेकिन इंडोनेशिया में दोनों एक साथ है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति एक साथ है, फ्रांस में अलग अलग है, फ्रांस में अलग अलग है, इंडोनेशिया में एक साथ है, ठीक है। गरुड़ और शक्ति अलग अलग उड़े, इंडोनेशिया में मिल गए, इंडोनेशिया में याद रखेंगे, ठीक है। इंडो कॉर्बेट याद करने की जरूरत नहीं, सबको पता है। इंडो बिलेट, एक ये वाला थोड़ा सा याद रखना, बिलेट याद रखना इंडोनेशिया का। उसके बाद कौन सा, समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया में समुद्र आसपास बहुत ज्यादा है, तो समुद्र की शक्ति भी जबरदस्त है, तो समुद्र की शक्ति और गरुड़ की शक्ति, बस ये 2 वर्ड याद रख लो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आना यार इधर, अगर तुमसे फ्रांस का पूछ रहा हूँ, इंडिया और फ्रांस के बारे में, तो आंसर क्या लगाओगे, इंडिया और फ्रांस, 3 बता दो फटाफट से। तुम्हारा गरुड़ है, शक्तिशाली है, वरुण की सहायता से लेकर उड़ गया, तीनों याद हो गए। उसके बाद अगर तुमसे इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे समुद्र की शक्ति है, समुद्र की शक्ति है, और गरुड़ की शक्ति है, और गरुड़ की शक्ति है, और एक मैंने अलग से याद है, बिलेट हमने अलग से याद किया था। ये 3 याद कर लो, कहाँ पे, इंडोनेशिया के। मुझे जल्दी से बताओ, रेड फ्लैग किस देश का है, रेड फ्लैग किस देश का है, आंसर क्या लगाओ, यूएसए का है। अच्छा, अगर मैं तुमसे संप्रीति पूछूं, संप्रीति लड़कियां तुम्हारे आसपास रहती हैं, संप्रीति, आंसर क्या लगाऊं, सर बांग्लादेश है, सर बांग्लादेश है, ठीक है। अगर मैं खाली शक्ति बोलूं, आंसर क्या होगा, खाली शक्ति, खाली शक्ति एक्सरसाइज, तो फ्रांस होगा। अगर गरुड़ शक्ति होगा तो आंसर क्या होगा, गरुड़ शक्ति, तो आंसर क्या होगा सर, तो आंसर होगा इंडोनेशिया, तो आंसर क्या होगा, तो इंडोनेशिया होगा। क्लियर है, चलिए जी आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आता है अब जापान के साथ, हमारे जापान से कैसे संबंध है। अब जापान पे आ जाओ, देखो जापानीज लोग ना धर्म का बहुत पालन करते हैं, तो धर्म के गार्जियन है ये लोग, पहला। उसके बाद कौन सा याद रखना है, सिनक्यू मैत्री, मैत्री वाला एक वर्ड याद रखना है, और संयोग के दिन, तो संयोग से धर्म का पालन करेंगी मैत्री, संयोग से धर्म का पालन करेंगी मैत्री, कहां पर, जापान में। तो पहला वर्ड मेरे को याद रखना है, सिंग्यू मैत्री, धर्म का गार्जियन, संयोग के जिन, याद रखोगे। ये तीनों किससे जुड़ा हुआ है, जापान से। अब ये जितने भी जिमेक्स, सीमेक्स, सिम्बेक्स, उसमें ना वर्ड समझना, जे है जापान है, शुरू में जे वर्ड है, जापान है। संयोग से धर्म गार्जियन, जिम में, जिम वाला वर्ड वैसे याद कर लेंगे, इसको मत याद करो, ये जिम पिम वाला मत है, सिम आएगा तो ऐसे अलग अलग आएगा, तो जिम वाला वर्ड नहीं याद करते, बस जीव आएगा तो जापान लगा देंगे। 3 वर्ड याद रखने, कौन कौन से याद रखने, 3 वर्ड कौन कौन से याद रखें, अगर जापान से रिलेटेड पूछा जा रहा है, इंडिया और जापान का क्या क्या लगाऊं, एक तो धर्म का गार्जियन कर रहे हैं, धर्म का गार्जियन कौन, धर्म का गार्जियन है, ठीक है। सहयोग तो हो गया, सहयोग तो हो गया, मैत्री,
मैत्री जो है धर्म का गार्जन है सहयोग से, ये 3 वर्ड याद रख लेना, जापान से रिलेटेड। क्लियर है? ये जिमेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, जे से हमने याद रख लिया जापान, जे से याद रख लिया जापान है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं इंडिया कजाकिस्तान। क्या है जी? इंडिया कजाकिस्तान। कजाकिस्तान थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, यहाँ पे कैजलैंड है, इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि कैज वर्ड हमें पता है, लेकिन आपको याद रखना है कजाकिस्तान के लोग दोस्त हैं, दोस्त। कजाकिस्तान के लोग तुम्हारे प्रबल दोस्त हैं, प्रबल दोस्त हैं। दोस्त वर्ड याद रखना है, दोस्तिक है, दोस्त याद है। कजाकस, कजाक 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 कजाकिस्तान तो दोस्त है, बस इतना मुझे याद रखना है, कजाकिस्तान दोस्ती से। ठीक है? अच्छा जी, अब तुम्हें याद हो रहा है कुछ कुछ याद हो रहा है? अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इधर देखो सर। हमने यहाँ से शुरुआत की थी, मैंने कहा था वज्र, युद्ध, रेड फ्लैग, 3 जो है यूएसए वाले याद किए थे। ऑस्ट्रेलिया से ऑस, ऑस वाला वर्ड मुझे याद है। संप्रीति, बांग्लादेश, बगल से हमने याद है, बगल में प्रीति रहती है, ठीक है, तुम्हारा क्रश है, मेरा नहीं। उसके बाद बोंगो, बांग्लादेश की भाषा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ याद रखेंगे। इंडिया चाइना, हैंड इन हैंड, ये वाला याद रखोगे। इंडिया फ्रांस में, फ्रांस में ना हर चीज अलग अलग है, शक्ति अलग है, गरुड़ अलग है, वरुण अलग है, लेकिन इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति है एक साथ, समुद्र शक्ति एक साथ, और बिलेट एक साथ, याद कर लिया। जापान में मैत्री धर्म का पालन करती है लोगों के सहयोग से, सहयोग वाला याद रखेगा। कजाकिस्तान में तुम्हारा दोस्त रहता है, कजाकिस्तान में दोस्त रहता है, हो गया भाई, आगे आ जाएगा। अब देखो कजाकिस्तान के बाद यहाँ पे किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान के बाद क्या है? किर्गिस्तान। अब किर्गी, किर्गी का मतलब खंजर, किर्गी, कजा होगा तो दोस्त होगा, किर्गी होगा तो खंजर होगा, किर्गी वाले खंजर है, ठीक है, याद रखोगे। अब मालदीव के लोग, मालदीव के लोग क्या कर रहे हैं? इक्वरिन, तो ये बहुत वरी में रहते हैं, वरिन, बहुत वरी में, ठीक है। मालदीव में कोई लोग जा नहीं रहे तो बहुत वरी में, कोई आएगा क्या हमारे पास? हमारे रूम खाली पड़े हैं, ठीक है, याद रख लोगे। इकोवरी ने, इकोवरी, मालदीव वाले लोग, बहुत ज्यादा लोग वरी में है, ठीक है। सर आप हैंड से लिखते हैं, वही स्लाइड आती है बट फाइल वाली स्लाइड नहीं आ रही, ऐसा क्यों? मतलब अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वो आ रहा है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ऐसा कुछ ऐसा वाला है क्या? सब कुछ दिख रहा है ना? सब आ रहा है? नहीं है ऐसा, सब आ रहा है तो मयंक एक बार यार एग्जिट करो, वापस एंट्री करो, ठीक है, स्वभावत है। एक बार एंट्री एग्जिट वाला हिसाब देखो, डोंकी के थ्रू जाना है, फिर वापस आना है, असाइलम लेना है, ऐसा वाला करके देखो, ठीक है। चलें आगे। तो हमने क्या बोला? किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में खंजर है, किर्गिस्तान में लोग, आम इंसान भी खंजर लेके घूम रहे हैं, सबको मार दो, ठीक है। मालदीव लोग वरी में है, इक्वरिन, वरी में है कि यहाँ पे कोई लोग आएगा या नहीं आएगा। सर 5:30 वाली क्लास आज होगी? आज नहीं है यार, आज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा मलेशिया। अब मलेशिया में शक्ति तो है, देखो जितने भी थाईलैंड है, बाली है, इंडोनेशिया है, ठीक है, मलेशिया है, शक्ति तो है वहां, आदमी जाते ही जबरदस्त बिहेव करता है, ठीक है। तो पहले हमने क्या बोला? मलेशिया में शक्ति तो है, ठीक है, हरिमाऊ शक्ति, ठीक है, हर आदमी के पास शक्ति है, ऐसा हरिमाऊ हमें याद नहीं रहेगा, हर आदमी के पास शक्ति है। हरि में शक्ति है, या ये भी काफी सही रिलेटेबल लग रहा है, हरि में शक्ति है, हर आदमी में शक्ति है। हैरी पॉटर, देखो मेरे को तो हर आदमी में शक्ति नजर आ रही है, वहां पे अलग ही बिहेव कर रहा है, स्पेशली इंडियंस, तो यहाँ पे याद रखिएगा हरिमाऊ शक्ति, याद रख लीजिएगा। मैं जब गया था तो फुकेट आइलैंड पे मुझे कपल मिला, दिल्ली का था, तो वो मुझे कह रहा है अरे यार हम तो मस्त मस्त घूमने फिरने आए, ये चिल करने हैं। मैं कहा काफी सही है। फिर उन्होंने कहा कि यार बियर पियोगे तुम लोग? हमने कहा नहीं यार, हम कोल्ड ड्रिंक से ओके, हम कोल्ड ड्रिंक लेंगे। तो कह रहा बियर ले लेता हूँ, और मेरे साथ ही लेने गया होता वो लड़का, तो बोल रहा कि यार मेरी वाइफ तो पीती नहीं है, पहली बार ट्राई करेगी। मैंने कहा चले बढ़िया भाई, मैं तुम्हारी इच्छा है भाई। से बंदे ने बियर ली, उसने बियर रखी भाई, उसकी वाइफ ने कटा 2 बोतल निपटा दी, 2 वो लेके गया था। तो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूँ, मैंने कहा होता है भाई, होता है कभी कभार हो जाता है, पहले पीती हूँ, टेंशन क्यों ले रहे, सब पीते, हम भी पीते, तुम भी पीते, ऐसे बोल बोल के मैंने काफी उसे राहत दी, ठीक है। उसने पहले कह दिया होगा मैं तो नहीं पीती हूँ, फिर जब अच्छी लगी तो वहाँ नॉर्मली जैसे हमारी किरियाने की दुकान है, वहां पे पानी और बियर बराबर ही है, बल्कि मेरे को लग रहा है रेट भी आसपास ही होगा, ठीक है। चलो आप अपनी किस्मत आ गया। उसके बाद हमें कजाकिस्तान में खंजर मारा है, मालदीव वाले लोग इकोवरी है, वरी में घूम रहे हैं। मलेशिया के बारे में बात की, मलेशिया में हर आदमी शक्तिशाली, हर आदमी शक्तिशाली है। यार गरुड़ शक्ति कहां पड़ा था? गरुड़ शक्ति कहां पड़ा था? गरुड़ में बड़ी शक्ति कहां पड़ा था? इंडोनेशिया में। खाली गरुड़ होगा तो फ्रांस होगा, गरुड़ में शक्ति इंडोनेशिया में। अब आता है मंगोलिया। मंगोलिया में ना हाथी बहुत जबरदस्त है, ठीक है, मंगोलिया में हाथी बहुत जबरदस्त है। मंगोलिया में क्या है? हाथी बहुत जबरदस्त है, मंगोलिया, ठीक है, हाथी बहुत तगड़े हैं मंगोलिया में, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट है, हाथी याद रखेंगे। इम्बेक्स एक वर्ड याद रख लीजिए, इम्बेक्स, ये किससे रिलेटेड है? मंगोलिया से। मंगोलिया हाथी वाला बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा, अब आता है, इसको छोड़ दो, बाकी अभी आते हैं इनक्योर, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस एलिफेंट वाले याद रखो, इसमें ज्यादा पूछा जाता है। चलो जी, इसको जूम किया जाए, इधर आओ। सबसे पहले किर्गिस्तान, किर्गिस्तान में क्या करेंगे सर? खंजर मार देंगे, खंजर मार देंगे। मालदीव इकोवरीन है, हमारे यहाँ कोई आएगा कि नहीं आएगा? हो गया। मलेशिया के बारे में बात करें, मलेशिया वाले क्या कह रहे थे? मलेशिया वाले क्या बोल रहे थे कि हर आदमी में शक्ति है, हर आदमी में शक्ति है, या हरी में शक्ति है, हर आदमी में शक्ति है, वो तुम्हें याद रखना है। मंगोलिया के अंदर, मंगोलिया एलिफेंट बहुत जबरदस्त है, एलिफेंट बहुत जबरदस्त है, ठीक है। आगे आ जाओ।
नेक्स्ट आता है नेपाल। नेपाल में सूरज की सबसे पहली किरण नजर आती है। नेपाल में सूरज की सबसे पहली किरण, हमें वही किरण तू है मेरी किरण, कौन बोले? नेपाल वाले बोल रहे हैं, ठीक है। सूरज की पहली किरण याद रखोगे। उसके बाद आता है ओमान। अब ओमान को जान लो। सबसे पहले है अल नगर, उसके बाद है नसीम अल बहर, उसके बाद है ईस्टर्न ब्रिज। इसको छोड़ के ऊपर वाले हमें याद रखने। तो नसीम ही असली नाग है, याद रख लो। नसीम ही असली नाग है, नाग है, याद रख लो, ठीक है। क्लियर है? या नाग बहार है, कुछ भी याद कर लो, या नसीम नाग है, ठीक है। इतना याद रख लोगे। अल नगर, नसीम अल बहर। तो बाहर हमारे एक नाग बैठा है ओमान के अंदर, बाहर बैठा है नाग, ओमान में नाग बाहर है, बस याद रख लो। ओमान में नाग बाहर है, बहुत बढ़िया जी। ओमान में नाग जो है, नागह, नाग, नाग देवता, नाग देवता बाहर बैठे, बाहर बहर, बाहर बैठे, याद रख लो। ये ओमान वाला है, ठीक है। अल नगर, नसीम अल बहर, ठीक है जी। इंडिया और कतर के बीच में है जेर इल बहर, इसमें भी बाहर ही है। ओमान में, कतर में कुछ बाहर बैठा है भाई, जाना नहीं बाहर, बाहर कुछ बैठा है। बस यहाँ पे कौन बैठा है? जहरीला बैठा है। वहां पे खाली नाग बैठा था, यहाँ जहरीला है, ठीक है। ये नहीं याद होता, आज याद कर लिया हमने। देखो नेपाल में तुम गए, ये है मेरी किरण, सिर्फ मेरी किरण, सूरज की किरण वाली याद हो गई। ओमान में तुमने क्या बोला? नाग जो है बाहर बैठा है। लेकिन कतर में चले गए, जहरीला बाहर बैठा है, जहरीला, जहर, जहर बाहर बैठा है, बस इतना याद रखना। बिठाने नाग ही है। ओमान और कतर में नाग बिठाओ, इधर आना। सबसे पहले हमने क्या बोला? नेपाल में, नेपाल में तो मेरी किरण, तो सूरज किरण, ये वाला हमने पॉइंट याद कर लिया, सूर्य किरण वाला। उसके बाद जब तुमने कत्तर पढ़ा, कत्तर, तो कत्तर में क्या पढ़ा? देखो कत्तर तुम्हें पता, कपड़े का छोटा टुकड़ा, कत्तर ये बोलते हैं ना, मम्मी कहते हैं वो वहां से कातर उठा ला, कत्तर उठा ला, ऐसा कत्तर है ना। तो कत्तर, जहरीला नाग बाहर बैठा है कत्तर के पास, ये आप याद करें। कत्तर मतलब छोटा टुकड़ा, ठीक है। उसके बाद ओमान में अगर हम लोग बात करें, ओमान में क्या था? ओमान में था नसीम ही असली नाग है, नसीम ही असली नाग है, या नाग बाहर बैठा है, जो तुम्हें याद करना वो याद कर लो, ठीक है। क्लियर भाई? हो गया यार? आगे चलो, नेक्स्ट आता है। अब आता है रशिया के साथ। रशिया के साथ है इंदिरा, ठीक है। ऐसे याद रख लो, रशिया के साथ इंदिरा गांधी ने बढ़िया रिश्ते बनाए। रशिया के साथ इंदिरा गांधी ने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, याद रख लोगे यार। इंदिरा गांधी के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, कौन सी बुक थी? एक बुक थी, कौन सी बुक? एटर्नल। इसके अलावा माइट्रूथ, बहुत बढ़िया, एटर्नल, माइट्रूथ, ये दोनों याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडिया रशिया के बारे में। तो हमने क्या बोला? इंदिरा, इंदिरा वाला पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद सेशलीज के साथ अगर हम बात करें, लेमिटी, तो सेशलीज में लेमन टी बहुत अच्छी मिलती है, लेमन टी है, तो हमने याद करें लेमन टी बहुत अच्छी मिलती है, सेशलीज में लेमन टी बहुत अच्छी लगती है। क्लियर है? क्लियर है? आगे चले, नेक्स्ट आएगा। उसके बाद इंडिया और सिंगापुर। अब सिंगापुर वाला बढ़िया सवाल है। देखो हमने इम्बेक्स याद किया था, अब सिम्बेक्स याद किया। सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर, सिम्बेक्स मतलब सिंगापुर, अग्नि वॉरियर, बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो वॉरियर बड़े बोल्ड होते हैं, वॉरियर बड़े बोल्ड होते हैं, याद रख लोगे। क्या पढ़ा? वॉरियर बड़े बोल्ड होते हैं, याद रख लोगे। वॉरियर बड़े बोल्ड होते हैं। क्लियर है जी? क्या चल पड़ा? दिशा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। किसकी बुक थी? किरण बेदी की। यार किरण बेदी की ऑलवेज इम्पॉसिबल वाली थी क्या? ठीक है, ऑलवेज पॉसिबल था उनका। इधर आओ। तो सिंगापुर में क्या था? सिंगापुर में सिम्बेक्स एक, उसके बाद वॉरियर बड़े बोल्ड होते हैं, वॉरियर बड़े बोल्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट श्रीलंका में मित्र शक्ति। अब शक्ति वाले कितने याद हो गए? देखो गरुड़ शक्ति कहां का था? गरुड़ शक्ति कहां का था? इंडोनेशिया। खाली शक्ति कहां का था? फ्रांस का। और अगर मित्र शक्ति, श्रीलंका वाले हमारे दोस्ती जैसी हैं, आजकल थोड़े अलग अलग आवाज करने, लेकिन है हमारे दोस्ती। तो श्रीलंका वाले हमारे मित्र, मित्र शक्ति, ठीक है। इसके क्या है? सिनलेक्स, सिनलेक्स वाले श्रीलंका है, सिम्बेक्स सिंगापुर है। बोलो बात समझ में आ गई? ठीक है, जूम करो, आ जाओ इधर। इंडिया और रशिया, इंडिया और रशिया क्या लगा आंसर? इंदिरा गांधी ने बोला हमारी दोस्ती तुम्हारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी, मजा आ गया। शेषलीज वाले क्या बोले? शेषलीज वाले बोले अच्छा लग रहा है, लेमन टी यहाँ बढ़िया मिलती है, लेमन टी है, ठीक है। सिंगापुर वाले क्या बोले? सिंगापुर वाले वॉरियर बड़े बोल्ड है, वॉरियर बड़े बोल्ड है, सिम्बेक्स तो याद ही रहेगा। श्रीलंका वाले मित्रों से शक्ति, मित्र शक्ति हमें याद रखना है, बस ये वाला पॉइंट है सिनलेक्स के साथ। आगे आ जाओ। थाईलैंड। यार ये मैत्री वर्ड मैंने कहीं और भी पढ़ा था, कहां पढ़ा था? मैत्री वर्ड कहां पढ़ा था? जापान के साथ, बहुत बढ़िया। मैंने कहा था सहयोग दो, जापान में जाओ, ऐसा कुछ पढ़ा था। वो गार्जियन है हमारे धर्म के, तो आपको दूसरा वर्ड, वो खाली मैत्री नहीं था ना, खाली मैत्री नहीं था। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये रहा, ये है शिंक्यू मैत्री, तो जापान है। खाली मैत्री आएगा तो थाईलैंड है। देखो तुम थाईलैंड में जाते हो, तो थाईलैंड में तुम सब लोगों को, सब को अपना दोस्त बनाने की कोशिश करते हो, मित्री, तुम मेरी मित्री हो, तुम मेरी मित्री हो, तुम मेरी मित्री हो, वो सब बनाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम याद रख लेंगे, पर वो मित्र होता है अंदर से नहीं, वो तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, देखना पड़ता पहले ही मित्री है मित्र, तो थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैत्री हमको थोड़ा सा याद रख लेना है। क्लियर? अब देखो भाई,
अब आता है हमारे पास कौन सा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम वाला अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या क्या लगाएंगे, सबसे पहले अजय वॉरियर है, कॉनकन है, इंद्रधनुष है। अब तुमने एक वॉरियर वर्ड पहले ही पढ़ा हुआ था, वॉरियर वर्ड पहले कहां पढ़ा था, वॉरियर कहां पढ़ा था, वॉरियर कहां पढ़ा था, वॉरियर सिंगापुर में। वॉरियर बड़े बोल्ड है, वॉरियर बड़े बोल्ड है, ये हमने पढ़ लिया था। अब देखो इधर देखना, हमने कहा यूके में ना, यूके में कॉनकन वाले एरिया पे अजय हासिल की इंद्र भगवान ने। इंद्र भगवान को वेदों में क्या बोला जाता था, किलों को तोड़ने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, तो ऐसा हम याद रखेंगे। तो इंद्र भगवान ने कॉनकन वाले एरिया पर अजय हासिल की। यूनाइटेड किंगडम, ये आपको याद करना पड़ेगा, यूनाइटेड किंगडम आपको याद रखना पड़ेगा, ये थोड़ा अलग है। क्लियर भाई? हाँ हाँ, मैं अभी करवाऊंगा ये वाला करवाऊंगा, याद रख लोगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंडिया यूनाइटेड किंगडम। मैंने क्या बोला कि इंद्र भगवान ने कॉनकन पे अजय हासिल कर ली यूनाइटेड किंगडम में, बस इतना याद रखना है। यूएई, यूएई में बहुत ज्यादा डेजर्ट है, यूएई में बहुत ज्यादा डेजर्ट है, तो डेजर्ट ईगल, डेजर्ट ईगल। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान दस्त लिख, तुम उज्बेकिस्तान चले गए, तुम्हें क्या लग गए, दस्त लग गए, या उज्बेकिस्तान गए बहुत डस्ट उड़ रही है, जो तुम्हें अच्छा लगे, ठीक है, बहुत ज्यादा डस्ट है या दस्त है, बस उज्बेकिस्तान में ही है। लेकिन यूएई में रेगिस्तान है, उज्बेकिस्तान में डस्ट है या दस्त है, तुम्हें याद करना है। वियतनाम क्या है, विनबेक्स है, वियतनाम क्या, विनबेक्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर भाई, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। एक बार चलो जूम कर रिवाइज करते हैं। सबसे पहले थाईलैंड के बारे में पढ़ो। थाईलैंड में क्या था, थाईलैंड में तुम गए, तुमने मित्र बनाए, धोखा हो गया। यूनाइटेड किंगडम्स में कॉनकन में इंद्र भगवान ने अजय हासिल कर ली, यानी विजय था। यूएई, यूएई में डेजर्ट ही डेजर्ट है। उज्बेकिस्तान में क्या हुआ, दस्त लग गए तुम्हें। वियतनाम में विनबेक्स है, वी से याद रखना था, वी, विनबेक्स। क्लियर है, आगे चले, चलो अब सवाल करें भाई, अब मेरे को रिवीजन की जरूरत है, सीधा क्वेश्चन करें, सीधा क्वेश्चन। आओ भाई जरा, संप्रीति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होगी, आंसर लगाओ। भाई ये सबको याद होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए कि प्रीति मेरे बगल में रहती है, प्रीति मेरे बगल में रहती है, ये रहा प्रीति मेरे बगल में रहती है, आंसर आ गया, इंडिया और बांग्लादेश। नेक्स्ट आएगा, इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच के बीच में एक स्पेस फोर्स कंडक्ट हुआ था, बायलेटरल एयर एक्सरसाइज, जोधपुर राजस्थान में, क्या नाम है। अब ये एक नेक्स्ट लेवल का सवाल हो गया, लगाओ जी आंसर। ठीक है, 50% लोगों से याद है, ठीक है, डाटा थोड़ा पुराना है लेकिन आप याद कर लीजिएगा, बी होगा करेक्ट आंसर। एक्स डेजर्ट नाइट 21, थोड़ा पुराना डाटा है लेकिन याद करना जरूरी है, ठीक है, नाइट नहीं है। आ गया, नेक्स्ट आता है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड का मतलब क्या था, हमने उन लोगों से हाथ मिलाया था, कैसे हो तुम, फिर झापड़ मारा था, फिर हाथ मिलाया था, फिर झापड़ मारा था। कौन है वो लोग, फ्रांस वाले, इंडोनेशिया वाले, चाइना वाले, सिंगापुर वाले, करेक्ट आंसर। अरे बहुत बढ़िया। अच्छा, जो थोड़े बहुत लोग गलत आंसर लगा रहे हैं, जागो ग्राहक जागो, वो वाला कंसेप्ट याद रखो। ठीक है, हैंड इन हैंड चाइना हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा इंडिया चाइना। नेक्स्ट सवाल है मित्र शक्ति। अब मैंने अलग अलग शक्तियां सारी पढ़ी हुई हैं, अलग अलग शक्ति सारी पढ़ी हुई है, बस मुझे बताना मित्र के साथ शक्ति बनाई कौन सी, मित्र के साथ शक्ति बनाई कौन सी। भाई इसमें क्यों गलत किया, देखो कई लोगों ने थाईलैंड लगा, थाईलैंड में तो तुमने मैत्री पढ़ा था, ये तो नहीं था। इंडोनेशिया में तुमने गरुड़ शक्ति पढ़ा था, तो ये भी नहीं है। चाइना में हैंड इन हैंड पढ़ा था, तो एक ही तो बचा। भाई तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। इजी सवाल में क्यों फंस रहे हो, हिंदी से, हिंदी मित्र शक्ति अभ्यास, तुम इसको पढ़ो ना अभी फिलहाल। आगे आ जाओ, इंडिया श्रीलंका है। नेक्स्ट आएगा मैत्री। अब तुम सोच लो, अब तुम सोच लो करेक्ट आंसर में क्या लगाऊं। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो थोड़े बहुत लोग गलत आंसर दे रहे हैं, भाई क्या मतलब लेट आए हो, कैसे आए हो। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, गरुड़ शक्ति पढ़ा था, हैंड इन हैंड पढ़ा था, मंगोलिया के अंदर एलिफेंट पढ़ा था। आंसर क्या आ गया, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड थाईलैंड। नेक्स्ट आएगा ऑसेंडिक्स नेवल एक्सरसाइज है, इनमें से किस देश के साथ, लगाओ आंसर। बहुत बढ़िया, कितने लोग हैं, 97%। करेक्ट आंसर। मैं किसी क्वेश्चन में 100% आने की उम्मीद कर सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया वाला इतना आसान था, ऑस्ट्रा या ओसी हो, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आएगा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना पहले। शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति खाली बोला है, शक्ति
सोच लिया, अब आंसर लगाना। शक्ति सोच लिया, अब आंसर लगाओ। कितना आसान था। 71% लोगों ने करेक्ट आंसर लिया। इधर देखो, या तुमने शक्ति वाला पढ़ा था, गरुड़ पढ़ा था, हाँ सर पढ़ा था, शक्ति पढ़ा था सर पढ़ा था, और वरुण पढ़ा था। ये कहां पढ़े थे सर सारे? ये फ्रांस में पढ़े थे, हाँ के ना? तो यही तो सवाल था, यही तो सवाल था। ठीक है, रशिया के साथ हमारा कौन सा था यार? इंदिरा था। रशिया के साथ कौन सा था? इंदिरा था। सिंगापुर में क्या पढ़ा था भाई? बोल्ड वॉरियर है, बोल्ड वॉरियर, ऐसा हमने कुछ पढ़ा था? क्लियर है? आगे आ जाओ, नेक्स्ट है इंडिया फ्रांस। नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन क्या कहता है? नोमैडिक एलिफेंट। भाई उम्मीद करो इस क्वेश्चन में 100% आ जाए। अच्छा, म्यांमार के साथ लगाया भाई, तुम्हें याद भी था, तुमने म्यांमार से कुछ याद करके आए थे। करेक्ट आंसर रहेगा मंगोलिया। मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना। एक हमने मालदीव के साथ की थी, जब हमने कहा था तुम तो बहुत टेंशन ले रहे हो, तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आने वाला। कौन सी एक्सरसाइज याद की थी? इको वरीन। अब वरी रहो, इको वरीन, ऐसा कुछ याद किया था हम लोगों ने। मलेशिया के साथ कौन सी की थी यार? मलेशिया के साथ, मलेशिया के साथ कोई की थी क्या हम लोगों ने? ठीक है, मलेशिया में हर आदमी बहुत ताकतवर होता है, हरमाऊ शक्ति था, हरमाऊ शक्ति था, हर आदमी अपनी ही शक्तियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा मंगोलिया। अगला सवाल, सिम्बेक्स एक्सरसाइज है, अब तो बता देना। अल्फाबेट के थ्रू भी आंसर आ सकता है, अल्फाबेट के थ्रू भी आंसर आ सकता है। नाइनटी 91% नहीं आ सकता भाई, 100% आने के लिए बहुत मेहनत लगती है। इंडिया एंड सिंगापुर, इंडिया एंड सिंगापुर हमें याद रखना है। अगला सवाल, इंडिया एंड सिंगापुर करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा इक्विवेलेंट। भाई अभी बताया भाई, भाई और बहनों, भगवान को शक्ति देना, 100% ले आए। अब नहीं आ सकता, अब नहीं आ सकता, अब मैंने उम्मीद करनी बंद कर दी। अच्छा, कुछ कुछ लोगों ए पे धोखा हो गया था ना, हो जाता है कभी कभी, जब आदमी ने ज्यादा रोटियां खा रखी हों, ठीक है, या कुछ अलग खा के बैठा हो, तो आंसर नहीं आ सकता। राजमा चावल, ये तो नशे का कारण है। राजमा चावल हो गए, कड़ी चावल हो गया, 4 रोटी 1 दही की कटोरी, ये नशे हैं भाई। दोपहर को कर लो ये वाले नशे, रोक ही नहीं पाएगा कोई, नींद घसीट घसीट के मारेगी तुम्हें बेड पे। ठीक है, जो लोग कॉफी पी रहे हैं वो थोड़ा एक्टिव रहेंगे, नहीं रुक पाओगे, नहीं रुक पाओगे। ये नशे हैं, बाकी नशे को तो नाम बदनाम, असल नशे ये है। खंजर मारूंगा तुम्हें अगर तुमने इसका आंसर सही दे दिया, ऐसा मैं मान के चलो। कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, आहा, आ जाओ। अच्छा, ए लगाने वाले कितने हैं? और जबकि मैंने गलत आंसर दिया तभी गलत वाले भी 34% है, मुझे पता है, मैं देख तो लू शक्लें उनकी। मैंने तुम्हें से क्या कहा था, यहां लड़ाई नहीं है, किर्गिस्तान में लड़ाई है। 31% लोगों का आंसर आ रहा है कजाकिस्तान। यार कजाकिस्तान में हमने पढ़ा था क्या? कजाकिस्तान में क्या पढ़ा था? कजाकिस्तान में क्या पढ़ा था? दोस्त वाले थे तो, 10 से लेकर, जिसका रीनेम भी करके हमने कजलैंड ऐसे पढ़ा था। कुछ तो बात है तुम्हें जो औरों से अलग करती है, तो बात तुम्हें वो अलग। किर्गिस्तान है। नेक्स्ट आ जाओ, गरुड़ शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और किसके बीच? खाली शक्ति हो और गरुड़ शक्ति हो, दोनों में कोई अंतर है क्या? बहुत बढ़िया यार, ये वाला भी मैंने याद किया था। खाली शक्ति हो तो फ्रांस होता है, गरुड़ शक्ति हो तो इंडोनेशिया होता है, मित्र शक्ति हो तो क्या होता है? श्रीलंका होता है, हरिमाऊ शक्ति हो तो मलेशिया होता है। ये 4-5 शक्तियां तुम्हें याद नहीं हो रही क्या? इंडोनेशिया। नेक्स्ट आएगा 11th एडिशन का इंडो यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज जो है, फोर्स ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश में, इसको छोड़ दो, वैसे ये क्वेश्चन पुराना है, हमारी यूज का नहीं है। नेक्स्ट आएगा युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज। चलो अब ये बता दो, रेड फ्लैग है, युद्ध है, वज्र है, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। सिर्फ पोल में दिया करो आंसर, जितने भी इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो कमेंट करना चाहते हैं आंसर का, पोल में दो, पोल में दो। ठीक है, यूएसए, युद्ध हो गया, वज्र हो गया, रेड फ्लैग हो गया, ये सारे किसके हैं? यूएसए के, ये यूएसए के। आगे आ जाओ, सूर्य किरण, तो मेरी किरण, ये किरण वाला वर्ड हमने पढ़ा था ना, बांग्लादेश, नेपाल, रशिया, यूएसए। गजब। चलो नेक्स्ट,
यहाँ पे भाई याद रखना, सूर्य की किरण तू है मेरी किरण, नेपाल से हमने कहा था किरण याद रखेंगे, ये हो गया नेपाल। नेक्स्ट आएगा लेमन टी। लेमन टी कहाँ पी के आए थे, सच सच बताना। फ्रांस में भी थी, सिसिलीज में भी थी, रशिया में भी थी, नेपाल में भी थी। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है अब ये एक्सरसाइज में तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा, बहुत है। ठीक है, एक्सरसाइज में तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। लेमन टी सिसिलीज है। क्लियर, आगे आइएगा। अल नगा, अच्छा नाग बाहर बैठा था, कहां बैठा था वो नाग? नाग बाहर बैठा था, ये तो मुझे याद है, नाग बाहर बैठा था, कहां बैठा बताऊंगा नहीं, लेकिन आंसर लगाओ। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर क्या है? ओमान है। नेक्स्ट आएगा ओमान। नेक्स्ट इंदिरा। इंदिरा वाला वर्ड मैंने याद किया था कि इंदिरा ने उनके रिश्ते बहुत अच्छे करवा दिए थे। किनके साथ? इंदिरा ने भारत के रिश्ते बहुत करा दिए थे उनके साथ। एटर्नल माई ट्रूथ हमने याद कर लिया था। किनके साथ? साथ बताना है। बहुत ही गजब। करेक्ट आंसर क्या था? रशिया। रशिया, रशिया। नेक्स्ट आएगा डेजर्ट। भाई डेजर्ट तुमने कहां देखा था? डेजर्ट तुमने कहां देखा था? फ्रांस, यूएई, रशिया, यूएसए। उड़ा दिया, उड़ा दिया। बहुत बढ़िया भाई, यूएई हमने याद किया, डेजर्ट वाला एरिया है, यूएई हो गया। नेक्स्ट आएगा काकाडू परफॉर्म किया जाता है इंडिया और विद विच कंट्री। अभी काकाडू वाला सवाल तुम्हारा गजब आ गया, ये हमने किया नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है। एक आधा सवाल तो पता लगना चाहिए, सब कुछ पढ़ा पढ़ा में कौन सा है। हो जाता है कभी कभी, ठीक है, कोई बात नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा क्या? ऑस्ट्रेलिया रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट है सहयोग। ये सहयोग वाला वर्ड मैंने पढ़ लिया था, सहयोग वाला वर्ड मैंने पढ़ लिया था, बस मुझे आंसर देना है। सहयोग हो गया, धर्म गार्जन हो गया, और मैत्री हो गया, ये सारे पढ़ लिए थे। बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर जापान था। नेक्स्ट आएगा गगन शक्ति। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, किसके साथ? अब गगन वर्ड से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, गगन वर्ड से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, संजय छा गए यार, जो तुमने एयर में डबल आर लिख दिया ना, अलग बना दिया उस वर्ड को, अलग बना ही दिया। इंडियन एयर फोर्स याद रख लोगे, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, एक बार फटाफट से इनकी वो देख लेते हैं स्टार्टिंग में कि कौन सा किससे, नेवी से, आर्मी से कौन सा जुड़ा हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। आई थिंक अब हमें याद हो गया, थम्स अप ठोक दो, थम्स अप ठोक दो फटाफट से। ऐसे करने में ज्यादा मजा आता है क्वेश्चन के साथ, पर यार मतलब वो है कि हर एक टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करना। ये टॉपिक छोटा है तो इजी हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। सौम्यो, स्वाति, श्याम, सुमित, ईशु, सूरज, गुंजन, केट्स, ज्योति, दिशा, भाई ये सारे लोग मुझे वहां तो नजर नहीं आते स्पेशल में टॉप करते हुए, वहां तो नजर नहीं आते मुझे। सारे गूगल वाले हैं सर, देखो टाइमिंग का खेल है, सब गूगल वाले कैसे कर सकते हैं? और इतना ये तो पढ़ाई थी मैंने, गूगल क्यों करेंगे वो लोग? गूगल क्यों करेंगे? अभी तो पढ़ा के हटाई हूं मैं, गूगल तब होना जो स्पेशल में करें। ठीक है, कोई बात है, कोई बात है। चलो अभी तक देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने पूरे यूएसए के अंदर, बस आप याद रखना, झंडा जब फहराया था तो एयरफोर्स का काम आया था, झंडा जब फहराया था एयरफोर्स का काम आया था। ठीक है, क्लियर है, इतना याद रखोगे। ऑस्ट्रिया वाला हमने याद रख लिया, ऑस्ट्रिया इंडेक्स जब आता है तो नेवी वाला है। ऑसी, ऑसी नेवी, ऑसी नेवी, ये ऑसी वाला नेवी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इनका टाइमिंग आपको अगर याद करना हो कर लो, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई बच्चा करना चाहता है, पीडीएफ तुम्हारे पास होगी, करके देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है, ट्राई कर लेना। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अब यहां पर लिखा है संप्रीति, संप्रीति आर्मी वाला है, संप्रीति लड़की बगल में रहती थी, वहां पे आर्मी आ गई, मुझे बहुत मारा, ऐसा करके। इसके अलावा जो बचता वो नेवी वाला है। तो बस संप्रीति जो है, संप्रीति जो है, ठीक है, संप्रीति जो है, बस वो हम वहीं से याद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद चाइना के साथ सिर्फ हमने आर्मी वाला रिश्ता, नेवी वाला कोई रिश्ता नहीं, एयर वाला कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब फ्रांस वाला है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों है। शक्ति आर्मी दिखाती है, वरुण नेवी वाला, वरुण एग्जैक्ट याद आ जाएगा, और गरुड़ हवा में उड़ता है तो एयरफोर्स वाला आ जाएगा। ठीक है, गरुड़ जो है एयरफोर्स वाला है, वरुण जो है वो नेवी वाला है, और शक्ति जो है वो आर्मी की होती है। क्लियर है। उसके बाद इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में आर्मी का एक है, गरुड़ शक्ति वाला,
इसके अलावा सारे नेवी है। इंडोनेशिया तो पानी वाला एरिया ज्यादा है। आर्मी वाला एक है गरुड़ शक्ति। गरुड़ की शक्ति जहां पे देखो, शक्ति वर्ड से रिलेट करना है, शक्ति वर्ड से रिलेट करना है। फ्रांस जो है शक्ति बड़ा तो भी आर्मी है, गरुड़ शक्ति बड़ा तो भी आर्मी है। क्लियर है? आगे आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास आता है जापान वाला। अब जापान में आप याद रखना मैत्री एयरफोर्स है, कोस्ट गार्ड सहयोग वाला है, और ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जन है। आपको बेसिकली एयरफोर्स याद रखना, मैत्री मित्र मेरे एयरफोर्स में है, कोस्ट गार्ड वाला सहयोग से कोस्ट गार्ड है, हल्का देख लेना। जिम्बेक्स छोड़ दो, नेवी वाला है। दोस्त कजाकिस्तान आर्मी वाला है। देखो जिस देश के सामने वाटर बॉडी है ना, तो उनमें कुछ एक्सरसाइज वाटर में होती है, ठीक है, वाटर में होती है, वो आपको याद करना है। जिसमें वाटर बॉडी आसपास नहीं है, वहां पे जैसे कजाकिस्तान है, पानी वाला एरिया ज्यादा नहीं, तो बस आर्मी वाला काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आओ। जैसे अब हमारी आर्मी 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 है, किसके साथ? कजाकिस्तान, मालदीव और मलेशिया। ये पानी वाला लेकिन फिर भी आर्मी है भाई, ये थोड़ा अलग है, याद करना। मालदीव मलेशिया आर्मी वाले लोग हैं, कजाकिस्तान आर्मी वाले लोग हैं, ये अलग है थोड़ा यार, ठीक है। मंगोलिया का एलिफेंट आर्मी चाहिए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्मी वाला मलेशिया और मालदीव आर्मी आर्मी है, कजाकिस्तान आर्मी है, मंगोलिया आर्मी है। नेक्स्ट आइएगा, नेपाल आर्मी के साथ, बाहर नेवी वाले लोग हैं, नाग आर्मी वाले लोग पीट देंगे। ज्यादातर टॉपिक जो है मतलब इसमें वो आर्मी वाले हैं, इक्का दुक्का नेवी वाले, उन्हीं को याद कर लो, बाकी आर्मी ऑटोमेटिकली आंसर लगाया है, ठीक है। कतर के साथ सिर्फ हमारा नेवी वाला रिश्ता है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है इसको खुद पढ़ोगे तो ज्यादा आसान रहेगा, ऐसे मेरे बताने से याद नहीं होगा, तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नेवी वाला कौन सा है, नेवी वाला कौन सा है, आपको खुद एक बार लिख के याद करना पड़ेगा नेवी वाला क्या है। ये वाला खुद देख लो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस बेसिक हमें नाम याद होने चाहिए, उसके बाद आर्मी नेवी सेट करना, वर्डों के हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है। हाँ, एक रिवीजन करना होगा। नेक्स्ट बैच कब से आ रहा है यार? 15 तारीख के आसपास से आएगा। 15 या आज क्या तारीख है यार? अभी तुमने शेड्यूल बना के भेजा नहीं है प्रैक्टिस बैच का। प्रैक्टिस बैच आएगा भाई अगला तुम्हारा, ठीक है। 20 तारीख से शुरू कर लूं यार? जनरल साइंस मैंने करवा रखी है, उसको पढ़ लो, मोर देन एनफ करवा रखी है यार। देखो प्रैक्टिस बैच हम दो तरीके से करेंगे। फिजिक्स वाला कंप्लीट नहीं हुआ सर, देखता हूँ फिजिक्स वाला, देखता हूँ। टॉपिक वाइज करेंगे हम लोग कवर, टॉपिक वाइज करेंगे। अर्जुना बैच यार, अर्जुना बैच अब मैं थोड़ा पीछे शुरू करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिस बैच आएगा तो अर्जुना बैच कैसे लाऊंगा मैं? इस बैच में कितनी और क्लासेस होंगी यार? अभी तो क्लासेस होनी है यार इसमें, कम से कम 7-8 क्लासेस और करवाऊंगा तो स्टैटिक जीके में। कुलदीप भाई ये नंबर पढ़े, कहाँ से पढ़े? नंबर दे दिया यार। प्रीवियस ईयर जिन टीचर से पढ़ रहे थे उन्हीं का रिकॉर्डेड बैच कर लो ना। अभी तो बहुत टॉपिक बचे हुए हैं, अभी तो बहुत टॉपिक, मतलब जैसे मेरे को जो करवाना है, मैं लेक्स करवाना चाहता हूँ, मैं डैम करवाना चाहता हूँ, जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है स्टैटिक वाला पार्ट है वो सारा करवा दूंगा, ठीक है, वो करवा दूंगा। अर्जुना बैच भैया मैं कंटिन्यू 3 बैच नहीं ला सकता, मतलब उसके लिए मैं पहले ही बोल दूं 3 बैच नहीं ला सकता। प्रैक्टिस बैच ले आऊंगा, क्योंकि तुम्हारा CHSL का पेपर है और तुम्हारा पोस्ट 12 का पेपर है, ये वाला, ठीक है। ऐसा वाला करवा दूंगा, घराना वाला करवा दूंगा, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर पे चलें फिर आज, जो बच गया था। बॉर्डर बच गया भाई, बॉर्डर कल की क्लास में देखेंगे, बुक्स एंड ऑथर कर लेते हैं, वो भी हमारा बचा हुआ। क्वेश्चन करके वैसे तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आता है ना, कि जब तुम टॉपिक पढ़ते हो साथ साथ क्वेश्चन कर लो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है कि मजा ही आ गया, ये भी याद हो गया। तुम लोगों के जब मुझे हैट मिलता है उसमें लिखते हो ना कि तुम्हें याद हो रहा है। अब तो मेरे को बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि सर याद हो रहा है क्लास में, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सुन के, ठीक है। सर आपको कैसे पता है? सर मजा, क्योंकि मुझे पढ़ाने मजा आता है, जब मुझे पढ़ाने मजा आता है मतलब औरों को मजा आ रहा होगा। बट टीचर को पता चल जाता है कि उसको कैसा लग रहा है, टीचर को पता खुद से एहसास आने लगता है कि वो कैसे जा रहा है, वो क्लास कैसी जा रही है। तो मुझे इस बैच में मजा आ रहा है पढ़ाने में, तो यानी ये बैच मेरे लिए अच्छा जा रहा है। कल कहां तक कर लिया था हम लोगों ने? यहाँ पे थे आई थिंक, BR अम्बेडकर पे, यहाँ पे थे हम लोग। ये लास्ट वाला कल हमने यहाँ कर लिया था, ये वाला कर लिया था, यहाँ पे थे। भाई तुमने सबके नाम क्यों लिख दिया रोहित? चलो जी शुरुआत करें, BR अम्बेडकर से शुरुआत करते हैं। अच्छा हाय बोल रहा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मॉनिटर है ये। चलो जी मॉनिटर साहब इधर आ जाओ। देखो BR अम्बेडकर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। BR अम्बेडकर सबसे पहले क्या है, एक तो कास्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं। BR अम्बेडकर जो है कास्ट के बारे में थोड़ी बात करते हैं, भाई कास्ट वास्ट को लेकर भेदभाव ना हो, पहला पॉइंट।
दूसरा, गौतम बुद्धा की टीचिंग में बी आर अम्बेडकर विश्वास रखते थे। तीसरा, बंगाल का जो विभाजन हुआ इन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया की कि भाई नहीं होना चाहिए था। एक ये हिंदुइज्म को लेकर काफी बात करते हैं और शूद्रों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो जो मेजर किताब पूछी जाती है, सबसे पहले तो ये पूछे कास्ट वाला, दूसरा जो है हु आर द शूद्र ये पूछा जाता है, और रिडल्स ये वाला, और बुद्धा ये वाला। एक ही तो बची, ये भी याद ही कर लो। तो क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले कास्ट को लेकर बात करते थे, शूद्रों को लेकर बात करते थे, पार्टीशन को लेकर बात करते थे, ठीक है, बुद्धा को फॉलो करते थे और हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। बस ये पॉइंट, 5 पॉइंट याद रखने। ये बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया तो इनकी एन ऑटोबायोग्राफी मिली, उसमें डिस्कवरी हुई, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पता चला। अब ये लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, एक याद रख लेना, बस लेटर मुझे याद है। बंच ऑफ ओल्ड लेटर है ना, बंच ऑफ ओल्ड लेटर है, तो लेटर वाला वर्ड मैं याद रख लूंगा, लेटर तो है। डिस्कवरी याद है, वर्ल्ड हिस्ट्री मुझे याद है, एन ऑटोबायोग्राफी है, एन वर्ड याद रखिएगा, एन ऑटोबायोग्राफी होगा। राजेंद्र प्रसाद, अब राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने क्या याद रखा था? तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने रखा था एक आइडियलिस्टिक व्यू करके भी था इनका, ऐसा था क्या? है ना, एक तो वो याद रख लेंगे। इसके बाद इंडिया डिवाइडेड, ये पता नहीं एन नंबर ऑफ टाइम आज का इतना पूछा गया। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि भारत को बांटना नहीं, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, ऐसा कुछ याद रखेंगे। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के साथ रहते थे, सत्याग्रह में शामिल थे। हमने कहा भारत को बांटेंगे नहीं, डिवाइड नहीं करेंगे, महात्मा गांधी के साथ हूं, उनके साथ चंपारण भी गया था। ये किसके बारे में बात करें? राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात करें, ठीक है, याद रख लोगे। चलो नेक्स्ट सवाल देखिए, आ गया। अब बंकिम जी के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली थी, ठीक है। आनंद मठ जान चुके हैं, नंदिनी के बारे में बात जान चुके हैं, नंदिनी को देवी की तरह पूछते हैं, ये भी हम लोग जान चुके हैं, रानी की तरह पूछते हैं, ये भी जान चुके हैं। बस उसके बाद मृलानी, एक और हमें याद रखना, मृलानी। बंकी ने कितनी किताब लिख दी यार, हम ये देखते कि हम 4 किताबें पढ़ नहीं पा रहे हैं और ये 6-6 7 किताबें लिख रहे हैं और सत्याग्रह में शामिल हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और दुनिया जहान का काम कर रही है। इनको टाइम कहां से मिल रहा है? हमें गिनती को 4-5 किताबें हैं, वही लग रहा है कि जीवन में क्या चल रहा है। ये किताबों में किताबें छापी जा रहे हैं। भाई मैं तुम्हें बता दूं, कॉपी पेस्ट नहीं होता, जॉब नहीं करते थे, ये पकड़ेगा ये पकड़े। इसके अलावा कितने लट खा रहे हैं, रैलियों में जा रहे हैं, बुक लिख रहे हैं, यार काम तो करते हैं, ऐसी बात नहीं। फोन नहीं, ये कह सकते फोन नहीं था, बेबी सोना नोना ये नहीं थे, इंस्टाग्राम की रीलें नहीं थी, इसीलिए टाइम बच रहा था। अब हम फोन उठा के देखें, ओ माय गॉड 8 घंटे रील खा गया, तो मतलब ये वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो मैं वैसे अब कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी फोन का ना यूज धीरे धीरे कम कर दूं। मेरे दादाजी भी खाए हैं लट, जेल में गए हैं, तो काफी अच्छी बात है, मतलब ये तो बढ़िया बात है, ठीक है, एकदम गजब बात है ये, ठीक है। अब तुमको हम भी लट खाना चाहते हैं, नहीं नहीं मिलेंगे, अब तो माँ बाप के लट ही मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, वीडी सावरकर के बारे में बात करें तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक याद रख लेंगे, हिंदू पद एक याद रख लेंगे, हिंदुत्व। अब देखो सरवाकर के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं हिंदुत्व वर्ड निकल के आता है, तो आपको हिंदू, हिंदू पद और ये वाला तो हम लोग याद ही है, ठीक है। कुछ दिन बाद वाइफ के भी लठ मिलेंगे, वाइफ कभी लठ नहीं मारती है, उनकी बातें ऐसी होती है तलवार, बातें बातें बहुत है, चिंता मत करो, तो एहसास हो जाएगा तो सबसे पहले बीडी के बारे में हम लोग बात करें तो पहले तो इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है एक, ठीक है। दूसरा हम क्या करें, हिंदुत्व के बारे में बात करें तो यहां से याद रख लें हिंदुत्व। नेक्स्ट आएगा, रविंद्रनाथ जी के बारे में सारी जान चुके हैं, गीतांजलि है, गोरा है, पोस्ट ऑफिस से पता चल रहा है। उसके बाद होम एंड द वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट है। मून के बारे में जान चुके हैं, चंद्रिका के बारे में जान चुके हैं। अब इसके अलावा देखो कितना बड़ा है, काबुली वाला है, चोकर वाली है। हमने वैसे इंपॉर्टेंट सारी याद कर ली है, लेकिन उन्हें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाई आई एम एथिस्ट, ठीक है। ये भगत सिंह वाली, ये सामने ही पढ़ी है मेरी बुक, ठीक है, नीचे रखा है शायद, मैंने पढ़ी थी। तो जब ये बुक पढ़ोगे तो गांधी जी का अगेंस्ट हो जाओगे, ठीक है। एक वो दूसरी वाली जो बुक है, क्या नाम है उसका, इसमें तो गांधी जी के क्या सबके अगेंस्ट है ये वाली, तो भगत सिंह वाली तो। और नथुराम गोडसे वाली जो बुक आती है वाई किल्ड गांधी जी, वो पढ़ के तो गांधी जी का अगेंस्ट ही बात करने लगोगे, ठीक है। ये भगत सिंह वाली जो तुम्हें सीधा नास्तिक बनाने के वाले, मतलब नास्तिक इन द सेंस कि किसी भी ज्यादा ट्रस्ट करने की बात नहीं करती, ये वाली बुक। ये थोड़ा सा तुम्हें मतलब चीजों को अलग से देखने का नजरिया दिखाती है बुक। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट हमारा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष है एसे टू द गीता, एक याद रख लेना। कर्म योगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सावित्री, मैंने अरविंदो की शादी सावित्री से करवा दी थी, अब अपने कर्मों की सजा भुगतेगा, जिएगा फिर मरेगा, ये हल्का से याद रख लेंगे। अरविंदो घोष की शादी सावित्री से हुई, कर्मों की सजा भुगतो, पहले प्यार करो, मरना तो पड़ेगा ही फिर, तो ऐसा करके याद रख लेना, ऐसे करके याद रख लेना। भाई देखो मेरी किसी से ना आपसे रंजिश नहीं है, ये सिर्फ याद करने के लिए बोलता हूँ मैं, ठीक है, ये सिर्फ याद करने के लिए बोलता हूँ ना, मेरा कोई लड़का लड़की से कोई बैर है, सिर्फ याद करने के लिए बोला जाता है, कभी कोई आदमी मन पे ले, ठीक है। मैं तो एकदम प्रेम में विश्वास रखने वाला इंसान हूँ,
ऐसा लड़ाई झगड़ा का कोई मतलब नहीं है। अपने मन में एक अलग छवि मत क्रिएट कर लेना कि शादी होती है तो जूते ही चलते हैं, चप्पलें ही चलती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में सब अच्छा अच्छा होता है, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, चलो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में बात करें। इंडिया विंस फ्रीडम और गुबार एक खातिर। तो इंडिया ने जब फ्रीडम जीती तो इन्होंने गुब्बारे फुलाए थे, ऐसा कर याद रख लेना। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद रख लोगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद क्या कहते हैं, इंडिया जब फ्रीडम होगा तो हम गुब्बारे फुलाएंगे। तो गुब्बारे यहाँ से याद रखना, गुब्बार है, गुब्बारे याद रख लेना। नेक्स्ट आएगा सरोजनी दीदी, गोल्डन थ्रेशोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्ड ऑफ अ टाइम याद रख लेना। द फेदर ऑफ द डॉग, देखो सीधा सीधा याद रख लेना। एक गोल्डन बर्ड था जिसके पंख को तोड़ दिया गया था, बस ये वाला याद रखना। ब्रोकन विंग्स है, फेदर है, बर्ड है, गोल्डन है, सारे के सारे वर्ड बर्ड से रिलेटेड है सरोजनी दीदी से। तो सरोजनी दीदी जो है एक गोल्डन बर्ड पाली, फेदर, ब्रोकन विंग्स, बर्ड ऑफ द टाइम, सारा याद रख लो। फ्लूट वाला भी है, फ्लूट बच गई थी। ठीक है, एनिमेशन के बारे में बात करें, एंशिएंट विजडम है, पाथ टू एथिज्म है। बस विजडम याद रख लो, पाथ को याद रख लो। विजडम और पाथ, विजडम वाले पाथ और एनिमेशन चलती है। सिविल सर्वेंट है, क्या मैं सब कुछ देख लूंगी, चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो एंशिएंट पाथ वाला एनिमेशन का याद रखेंगे। लाला हरदयाल क्या कहते हैं, सेल्फ कल्चर को। देखो सेल्फ वाला वर्ड हमेशा याद रखना, गांधी जी को है, लेकिन सेल्फ कल्चर जो है लाला जी को है। यार लाला का हमने एक ही तो याद किया था कि लाला बहुत क्या रहते हैं, लाला बहुत क्या करते हैं, अनहैप्पी रहते हैं। हमने पढ़ लिया था, लाला बड़े अनहैप्पी रहते हैं, कभी बोलो धंधा क्या चल रहा, बड़ा मंदा चल रहा है, ऐसा कर याद रखेंगे। ठीक है, आरसी दत्त के बारे में सिविलाइजेशन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। दादा भाई नेहरू जी, ये पॉवर्टी वाला सबको याद होना चाहिए, 1901 की बात है। दादा भाई नेहरू जी पारसी हैं और गरीबों को ब्रिटिश रूल से बचाना चाहते हैं, ऐसा करके याद रख लो, याद रख लो। क्लियर 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 क्लियर। तो दादा भाई नेहरू जी से याद रख लेना ये वाला, गरीबों वाला। सर सुरेंद्र बैनर्जी, अ नेशन द मेकिंग, थोड़ा याद रख लेना। उसके बाद है सत्येंद्र नाथ सान्याल, तो बंदी जीवन है। अब ये सत्येंद्र नाथ सान्याल जो है जेल में रहते तो बंदी जीवन ही लिखेंगे, बंदी जीवन है। ये तुम्हें ऐसे याद रखना है कि सचिन की बंदी को हम जानते हैं, ऐसा तो नहीं है, सचिन की बंदी को तुम जानते हो, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, इनकी बंदी जीवन में नहीं थी, यार ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन किन की, ऐसे इनमें कोई तो एडजस्ट करा, सचिन की बंदी को तुम जान लोगे, इनकी बंदी जीवन में नहीं थी, पेपर में याद आ रहा है किन की बंदी भाई जीवन में नहीं थी, किन की बंदी, तो बंदी तो याद करो, सचिन की बंदी जीवन में नहीं थी, ऐसा कर याद रखो। जैसे मेरे भाई का नाम सचिन है, उसकी बंदी को मैं जानता हूँ, ऐसा मैं याद रख लूंगा। ठीक है, चलो सी एफ एंड्रू, रेनेसेंस ऑफ इंडिया, ऐसा करके याद रख लो। ये वाला तो ठीक है, अच्छा पेपर में सवाल है, ये भी ठीक सवाल है, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सचिन की जीवन बंदी नहीं, ऐसा कर याद हो, ये बढ़िया है। ठीक है, ये बढ़िया है। नेक्स्ट आते हैं राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया गिल्टी मैन है। ठीक है, राम लोहिया हॉस्पिटल तुम्हें याद है, तो वहां पे आधे से ज्यादा डॉक्टर गिल्टी में है, इतना काम है, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। क्लियर है। दीन बंधु मित्रा, ये वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया, इंडियो खेती से रिलेटेड है। दीन बंधु मित्रा नील दर्पण है, दीन बंधु मित्रा। ठीक है, तो मेरा मित्र हमेशा दर्पण में देखता रहता है, मित्र हमेशा दर्पण में देखता है, तो मैं मित्र लिख लूं, हमेशा शीशे में देखता है, तो मैं कितना सुंदर हूं, मैं कितना सुंदर हूं, ऐसा कर याद रखो, मित्र हमेशा दर्पण में देखता रहता है। क्लियर है। सितार भैया इंटरनेशनल कांग्रेस से जुड़े, इंटरनेशनल कांग्रेस से जुड़े, याद रख लोगे। क्लियर। नेक्स्ट चित्रंजन दास, इंडिया फॉर इंडियंस, सीआर दास कह रहे हैं इंडिया जो इंडियंस के लिए है, इंडिया जो इंडियंस के लिए है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया है। नेक्स्ट आओ, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, छोड़ दो, भारत भारत से याद रख लो, छोड़ दिया। शशि थरूर, ईरा ऑफ डार्कनेस, ये नेपोल वाला भी हमको याद है, वो एरिया ऑफ डार्कनेस है, ये थोड़ा याद रखना है, एक नोवेल लिखते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, और इंडिका, इनके पास एक इंडिका है, वो भी याद करना, खत्म नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया 2020 याद रख लिया, इग्निटेड माइंड याद रख लिया, विंग्स ऑफ फायर याद रख लिया, इंडोमिनेटर है, टर्निंग पॉइंट्स है, टारगेट, ये सारी बुक ना मार्केट में इतनी ज्यादा है, तुम कहीं चल जाओ बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे यही बुक घूमते नजर आएंगी। ठीक है, ओरिजिनल बुक 100 में, ओरिजिनल बुक 100 में जबरदस्ती बोलते रहते हैं वो लोग। ठीक है, तो यही वाली ज्यादा किताबें आपको देखने को मिलती हैं। एटॉमिक हैबिट्स बांटते रहेंगे जबरदस्ती, वो देखते हैं लोग कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, हमारे पापा टाइप की उम्र में सर गीता रामायण ऐसे कुछ दिखाने लगेंगे। ठीक है, फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट दिखाने लगेंगे, चेतन भगत की भैया ये नई किताब है, लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी ऐसा। ठीक है, जब ऐसे शादीशुदा वाले थोड़ा 10 आदमी दिखे, एटॉमिक हैबिट, अपनी हैबिट सुधार लो, तो हम लोग हैबिट सुधारने की बात कहते हैं। ठीक है, भगत सिंह वाई एम एथिस्ट, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है रस्किन बॉन्ड, अब ये वाले क्वेश्चन हमारे पेपर में बहुत आते हैं, ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो रस्किन बॉन्ड जो है सबसे पहले याद रखिएगा, द रूम ऑन द रूफ, ब्लू अम्ब्रेला, एंग्री रिवर, लोम ऑफ डांसिंग। भाई एक बार ना तुम इसको पढ़ना जरूर, मतलब मैं सारा रटवा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट पे क्लिक कर रहा हूं, बाकी तुम्हें याद तो करना ही है। रस्किन बॉन्ड, देखो यार रस्किन भैया ना, रस्क नहीं है, रस्किन नहीं है। रस तुम्हें याद है, रस्क आते हैं वो जो सूजी वाले चाय में डिप करके खाते हो, तुमने रस को ना रूफ पे नहीं रखना। ठीक है, वरना पानी रिवर यहां से आता है, अम्ब्रेला रख के रखना है, ऐसा करके याद रखना।
ठीक है प्रभात, क्या होगा भाई, कब तक प्राउड करते रहोगे, कब तक प्राउड करते रहोगे? मौका दो किसी और को, मौका दो किसी और को। सुबह से शाम तक तुम हर क्लास में कितना प्राउड करते हो सब पे? इतना प्राउड हमारे माँ बाप नहीं कर रहे होंगे जितना तुम सब पे कर रहे हो। ये भी सोच रहे भाई, इतना तो मेरे पापा ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम पे इतना प्राउड करता हूँ, मेरी मम्मी कभी नहीं बोले भाई ये आदमी इतना जबरदस्त प्राउड कर रहा है, सुबह से शाम तक कोई क्लास में लो, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ, है ना, छोड़ देते इतना नहीं। ठीक है, वो समझ गए, वो समझ गए, गोली है। कभी कभार करोगे तो अच्छा लगेगा, ये बंदा है प्राउड कर रहा है तो ठीक है। पर एक चीज मैंने बड़ी देखी यार, प्रभात की ना एक खास बात है, ऐसा होता है आदमी कभी कभार मूड में होता है कि यार आज मैं मजे लूंगा क्लास में, फिर ये आदमी कंटिन्यूसली 3-4 महीने से ऐसे ही चल रहा है, मतलब इस चीज के लिए डेडिकेशन से है उसके अंदर भाई, कि वो 3-4 महीने से ऐसे ही लगा हुआ है कि आई एम प्राउड फलाना ढिमकाना, मतलब मिक्स सा जो इसका सिनेरियो है, मानना पड़ेगा। इतना अगर बंदा कोई काम कर रहा है और हर क्लास में पहुंचता है, यूट्यूब हो स्पेशल हो, मेहनती तो है यार ये। पूरा दिन देखो, और लोगों से अच्छा जो बाहर धक्के खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, ये आदमी पढ़ भी रहा है, 2-4 आदमी को अपने साथ लगा भी रहा है। ठीक है, सही है, बहुत सही है, मोटिवेट भी कर रहा है कि देखो ऐसा, गजब आदमी है। देखने का नजरिया है, बाकी टीचर ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें मेहनत दिखती है। हाँ, नॉलेज खेल पड़ता है, बाकी टीचर ब्लॉक कर सकते हैं सर, मेरे लिए तुम मेहनती हो भाई, बहुत मेहनती हो। सही बात है। आओ जी आगे, आर के नारायण है, मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड और द गाइड, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो बहुत ज्यादा सवाल आया है। हाँ तुम भी भाई, तुम भी बहुत मेहनती हो, तुम भी बहुत मेहनती हो, मेहनती हो कमी नहीं है क्लास में। सत्यजीत के बारे में बात करें, देखो ये टिक कर रहा हूँ, इनको पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर कहता है मैं खेलूंगा तो अपने तरीके से खेलूंगा, प्लेइंग इट माई वे। कुली के उत्तर कौन है यार? वही तो है, मुल्क राज। परमहंस योगेंद्र एन ऑटोबायोग्राफी वो योगी, इनको छोड़ दिया। जैसे क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा, द एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट आओ, रॉबिन सर, रॉबिन है ना, उनके पास फरारी उन्होंने बेच दी, फिर बाद में रोने लगे। रॉबिन सर तुम्हें पढ़ाते हैं ना, उनके पास पहले फरारी पूछ लेना, उन्होंने बेच दिया, वो रोने लगे। ठीक है, क्लियर है। अबुल फजल आईन अकबरी अकबरनामा दोनों याद कर लेना। नेक्स्ट आएगा, अगेन अब इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो, गोल करना है, गोल करना है, तो गोल करने के लिए क्या है, ध्यानचंद जो है हॉकी खेलते हैं, कह रहे मैं करूंगा गोल, तो गोल वाला मुझे पॉइंट याद आ गया कि गोल करने के लिए, वो फुटबॉल वाला नहीं है, हॉकी वाला गोल है। ठीक है, मिल्खा सिंह कह रहे हैं दौड़ूंगा दौड़ूंगा दौड़ूंगा, तो रेस ऑफ माई लाइफ लगातार दौड़ते जा रहे, दौड़ते जा रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, रिकी पॉन्टिंग, रिकी पॉन्टिंग बहुत क्लोज क्लोज शॉट मारते हैं, टिक टिक टिक, ऐसे बहुत क्लोज में मारे हैं, तो रिकी पॉन्टिंग क्या है, एट क्लोज ऑफ प्ले, बहुत क्लोज क्लोज खेल रहे हैं। मेरे को कैरी को तोड़ के दिखाओ, अनब्रेकेबल है, धे मुक्का धे लात। सचिन भैया कह रहे थे खेलूंगा तो अपने तरीके से खेलूंगा, खेलूंगा तो अपने तरीके से खेलूंगा, मैंने कहा ट्रू है। अभिनव बिंद्रा ने कहा मेरा शॉट जो होगा हिस्ट्री पे होगा, शॉट क्या होगा हिस्ट्री पे, शॉट वर्ड याद रख लिया। क्रिस गेल, दे छक्के पे छक्का, दे छक्के पे छक्का, ये क्या हो गया, सिक्सर मशीन है, सिक्स मशीन है। सानी मिर्जन जैसे पाकिस्तान, यस यू लव मी, यस आई लव यू, ओ पूरा देश खिलाफ हो गया, ओड्स के खिलाफ मैं लड़ूंगी, तो एस अगेंस्ट ऑड याद रख लेंगे। चलो जी, सानिया नेहवाल, बस इन्होंने कहा कि तुम ओड्स के खिलाफ लड़ो, मैं जीतने के लिए खेलूंगी, तो प्लेइंग टू विन, मैं जीतने के लिए, जीतने के लिए, याद रख लोगे। आगे आ जाओ, नोवेक भैया, नोवेक भैया से क्या बोला, मैं तो ऐसी सर्विस कर दूंगा उसी में जीत जाऊंगा, सर्विस ही है। ठीक है, सर्विस वाला हो गया। उसके बाद अरुणिमा सिन्हा, बॉर्न अगेन टू द माउंटेन, अरुणिमा कह रही है यार माउंटेन पे करना था, रास्ते में एक बार गिर गई, भगवान दोबारा पैदा कर दे, तो दोबारा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, दोबारा पहाड़ों पे चलने के लिए शक्ति मिलनी चाहिए। आगे आ जाओ, रिकॉल करते हैं। ध्यानचंद क्या कह रहे हैं, ध्यानचंद, ध्यानचंद गोल कर दिया। मिल्खा सिंह दौड़ेंगे, रिकी पॉन्टिंग वेरी क्लोज है, मैरी कॉम तोड़ के दिखाओ, सचिन अपने तरीके से खेलूंगा, अभिनव बिंद्रा शॉट करूंगा, क्रिस गेल 6 हो गया भाई। आगे आओ, सानिया मिर्जा कह रही ओड के खिलाफ खेल जाऊंगी, सानिया नेहवाल कह रही जीतने के लिए खेलूंगी, नोवेक भैया कह रहे मेरी सर्विस खेल के दिखाओ, अरुणिमा कह रही है दोबारा माउंटेन पैदा होंगे, दोबारा चढ़ के दिखाऊंगी। बोलो हो गया याद, हाँ के ना? ठीक है, आगे आ जाओ फिर। अब देखो जी, अनिल कुंबले, अनिल कुंबले तुम बताएं, ये बॉल फेंकी, तो जैसी वो ऐसा लगता है कि वाइड एंगल से बॉल आ रही है, तो अनिल कुंबले जो है वाइड एंगल से फेंक रहे हैं, हमें लग रहा है बॉल वाइड वाइड है, और किलियो में लग गई। ठीक है, एक हो गया। कपिल देव को हम जानते हैं गॉड का डिसीजन है, दूसरा हम क्या कहते हैं, कपिल देव मुझे दिल से खेलता है। ठीक है, दिल से खेलता है, तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, क्रिकेट माई स्टाइल। एक तो क्रिकेट उनका स्टाइल है, एक दिल से खेलते हैं, भगवान का डिसीजन है, ये कपिल देव के लिए हो गया। ठीक है, विजय हजारे, विजय हजारे हमें ट्रॉफी से पढ़ा रहा है, विजय हजारे ट्रॉफी बहुत लंबी ट्रॉफी है, एक लॉन्ग इनिंग है, एक लॉन्ग इनिंग है, क्लियर है। उसके बाद आ गया सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर क्या कहते हैं, देखो यार मैं रन बनाता हूं लेकिन खाली सनी डेज में, तो क्या हुआ, सनी डेज में रन बनाता हूं, रन बनाता हूं, सनी डेज में रन बनाता हूं, हो गया, बाकी दिन में नहीं बनाता। युवराज सिंह कह रही है जो मैच खेलो ना, मेरी जिंदगी का टेस्ट है, खेलता रहूंगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट आते हैं द राउंड व्यू, इमरान खान, इमरान खान कहते हैं अरे मेरे को सब दिखाई दे रहा है, सब दिखाई दे रहा है, राउंड व्यू कैसा है, सब मुझे दिखाई देता है, ये ऐसे याद रखो, इमरान खान ऑलराउंडर है। ठीक है, वसीम अकरम, वसीमी नाम है इसका, सबसे इजी।
शोएब अख्तर क्या कहते हैं? शोएब अख्तर कह रहे हैं देखो मेरे पे इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, इसलिए मैं बुक का नाम भी कंट्रोवर्शियल योर्स लिखा है। तो शोएब अख्तर हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है, तुमने तेज गेंद फेंक दी, बॉल मुझे चिपका दिया, थूक दिया बॉल पे, घसीट दिया बॉल, कुछ भी याद रखो। हुसैन बोल्ट कहता है मैं इतना तेज दौड़ता हूँ, लाइट से भी तेज निकल जाता हूँ, फास्टर देन द लाइटनिंग, इतना तेज दौड़ता हूँ। ठीक है, उसके बाद एंड्री भाई साहब क्या कहते हैं? मेरी ऑटोबायोग्राफी खुली पड़ी है। एंड्री भाई साहब, एंड्री ने क्या कहा? ऑटोबायोग्राफी तो है लेकिन खुली पड़ी है। उसके बाद हमारा माइकल फिलिप्स, ये तैर तैर के आगे निकलते हैं, इतने इतने मेडल जीत लिए, कह रहे भैया मेरे तो कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत जीत जाऊंगा, बहुत जीत जाऊंगा, याद रख लोगे? बहुत जीत जाऊंगा, याद हो गया? चलो भाई इसको जूम करके पढ़ो, आ जाइएगा। अनिल कुंबले वाइड एंगल से फेंक दी बॉल। कपिल देव कह रहे हैं दिल से खेलता हूं भाई, क्रिकेट मेरा स्टाइल है, भगवान का डिसीजन। विजय हजारे एक लंबी इनिंग खेल के आया हूं। ठीक है, सुनील गावस्कर दिन में ही रन बनाता हूं। युवराज सिंह मेरी जिंदगी का टेस्ट है। इमरान खान मैं तो ऑलराउंडर हूं। वसीम नाम है। शोएब अख्तर कंट्रोवर्सी जीवन में रही है तो कंट्रोवर्शियल ही हो गया। हुसैन बोल्ट क्या कहता है? भाई लाइट से भी तेज दौड़ जाता हूं। ठीक है, उसके बाद एंड्री भाई साहब क्या कहते हैं? मेरी किताबें खुली पड़ी है, कोई भी पढ़ लो। उसके बाद है माइकल फिलिप्स, मेरी कोई लिमिट नहीं है, मैं 23, 24, 25, 26, 27 कुछ भी जीत सकता हूँ। हो गया भैया, आगे चले। ठीक है, ओम शांति ओम की तरह से पूछते हैं तुम बोर तो नहीं हो ना? समझ में आ रहा है सबको? हाँ के ना? क्लियर भाई? ऑल क्लियर, चल बहुत बढ़िया किया तुमने, ऑल क्लियर कर दिया। चलो भाई, रफेल से रफा हमें याद है। माइक टाइसन को हरा ही नहीं पाया, अनडिस्प्यूटेड है, अनडिस्प्यूटेड। क्लियर है? तोतला थे, अरे सुपारी निकाल के बात करो तो उसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। ये मूवी मुझे बहुत गजब लगता है, मैंने कम से कम 10 बार तो देखी होगी मूवी, बढ़िया लगती है मूवी। ठीक है, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। चलो भाई, उसके बाद है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इट्स नॉट अबाउट, मेरी बीवी कितनी अच्छी है, जस्ट अब मैसेज किया दोपहर को कि वैष्णो देवी जाने का कुछ प्लान है क्या? मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? ऐसे मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ? सिर्फ बैठे बैठे कुछ थॉट आया होगा, क्यों ना वैष्णो देवी जाया जाए। तुरंत मुझे मैसेज किया वैष्णो देवी जाने का क्या कुछ प्रोग्राम है? हाँ, अभी बुक्स पढ़ रहा हूँ तो शायद प्रोग्राम बन जाए, कि जैसे मैं कहूँ बच्चों को कि माइक टाइसन अनडिस्प्यूटेड है, मुझे वैष्णो देवी जाना चाहिए, मैं कैसे प्लान बना लूँ? इंस्टेंट रिप्लाई नहीं, बाद में करूँगा, बाद में किया जाएगा। हाँ, ये मुझे लग रहा है कोई रील देखी होगी, कोई फ्रेंड चली गई होगी वैष्णो देवी, कोई रील एकदम माता की भक्ति निकलाई कि अब तो जाना चाहिए, नवरात्र वैसे चल रहे हैं। ये है, ये रील ही तो घरों के अंदर डिस्प्यूट पैदा कर रही है। बस 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 बस, ये है सिस्टम। अच्छा ठीक है, देवी ना आ जाए सर बच के। जय माता की, जैसे माता मुझे बुलाएगी मैं चला जाऊंगा, मेरे पास भी इसका समाधान है। ठीक है, जब मुझे माता बुलाएगी मैं चला जाऊंगा। मैम सुन नहीं पाएगी नहीं वाला, क्योंकि ये वाला रूम जो है घर से मैं थोड़ा सेपरेट ही रखा हुआ है, कोई ना सुने। बोलो जय माता की, बोलो भाई, बोल दे जय माता की, अगले सवाल पे आ जाओ। ठीक है, इधर आ जाओ, क्योंकि मेरे को पता मैं क्लास में बैठा बैठा कुछ बोल जाता हूँ, कुछ सुन ले बिना बात की क्लास के बाद, ना ऐसे। ठीक है, इधर आओ। तो आर्मस्ट्रॉन्ग क्या हो गया? माई जर्नी बैक टू लाइफ। तो आर्मस्ट्रॉन्ग वाला ऐसे करके याद रख लेना कि जर्नी वापस से, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, छोड़ दिया। सौरव गांगुली क्या कहता है? एक सेंचुरी मिले बहुत नहीं है, नॉट इनफ। ठीक है, तो क्या हो गया? सौरव गांगुली 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, कह रहे एक सेंचुरी इनफ नहीं है। ठीक है, और बनाओ। संजय मांजरेकर जो है इम्परफेक्ट रहे, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आया था, ये वाला संजय मांजरेकर। ठीक है, संजय जो है बर्तन मांज रहे हैं, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, संजय बर्तन मांज रहे परफेक्ट नहीं है, बताओ क्या? ढंग से मांजो भाई थोड़ा। शेन वन क्या? नो स्पिन। शेन वन कहता है मैं इतनी स्पिन कराता हूँ, लगता है इन लोगों स्पिन वाला बढ़िया रखना। मिताली राज क्या है? अनगार्डेड, कह रहे मैं कोई गार्ड पहन के नहीं जाती हूँ। ठीक है, मत जाओ। विश्वनाथन जो है माइंड मास्टर है, हम जानते हैं। पेले भाई साहब माई लाइफ ब्यूटीफुल गेम है, नाम से ही पेले नजर आ रहा, समझ में आ रहा है। मेरी जिंदगी जो मर्जी करूं। इधर आ जाओ। सबसे पहले राफेल भाई साहब, राफा हमने याद कर लिया, माइक टायसन मेरे को हरा नहीं पाया है, आर्मस्ट्रॉन्ग वापस जिंदगी में लौटाऊंगा। उसके बाद सौरव गांगुली कहता है एक सेंचुरी इनफ नहीं मेरी जिंदगी में। संजय मांजरेकर बर्तन मांज रहे हैं, सही से मंज नहीं रहे, इम्परफेक्ट आ रहा है। शेन वन कह रहे मैं स्पिन करवा नहीं पा रहा हूँ। मिताली कह रहे मैं कोई गार्ड पहनती नहीं हूँ। विश्वनाथ कहता है दिमाग सबसे तेज है, माइंड मास्टर हूँ। पहले कह रहे मेरी जिंदगी चल रही है, पहले दिन एकदम सुबह से शाम तक है ना। चलो हो गया क्लियर, आगे आ जाओ। चलो अब इसमें बहुत सारे कॉमन वर्ड आएंगे जो हमने याद किए हुए हैं, कुछ एक नए हों उनको याद कर लेंगे। तुम्हें बुक्स एंड ऑथर पढ़ के लग नहीं रहा कि तुम्हें ऑलमोस्ट बुक्स एंड ऑथर सारे याद हो गए हैं? ऐसा लगने लगा पेपर में, लेकिन एक सवाल आएगा तुम कहोगे ये तो पढ़ा ही नहीं था। ऐसा होता है जब हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, पेपर में जो सवाल आता है अरे यार यही नहीं पढ़ा था सर, ये क्या करवा दिया आपने, 200 याद कर 201 क्यों नहीं करवाया, वो एक वाला आ गया है। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, अगर बाकी एक अलग भी आएगा ना, तुम ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर लोगे, क्योंकि बाकी तो तुमने याद किए हुए ना, तब फायदा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाए, क्या पता ना भी फंसे, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन को देख के एलिमिनेट कर लूंगा। ये चीज ज्यादा करने का ये फायदा होता है।
कि बाकी ऑप्शन को देख के मैं इधर उधर कर लूंगा, ठीक है। नहीं सर ऑप्शन खतरनाक, अब घर से ही मैं मायूसियत लेके चलूँ तो मैं क्या करूंगा पेपर में, कि ना ऑप्शन मुझे आते होंगे ना क्वेश्चन मुझे आते होंगे, तो मैं पढ़ ही क्यों रहा हूँ, ठीक है। अगर घर से ही मैं ऐसी मायूसियत लेके जाऊंगा तो नहीं कर पाऊंगा भाई, थोड़ा तो हौसला रखो, पॉजिटिविटी कुछ नाम की चीज है। हाँ मैं जिंदा ही क्यों, सही बात है, वो वाले क्वेश्चन तो उनसे बचो, उनसे बचो। नेक्स्ट आता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पंचतंत्र है, हमें याद है। जॉन मिल्टन वाले, मिल्टन की बोतल मेरी खो गई थी, आज मिली है, ठीक है। विक्रम सेठ को जानते हैं, गोल्डन गेट है, विक्रम सेठ सुटेबल बॉय है, डॉल्फिन का काम है इनका, ठीक है। उसके बाद आर के नारायण जो है डार्क रूम में बैठे हैं, मालगुडी और द गाइड याद रखिए। विलियम शेक्सपियर जो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर रोमियो जूलियट ये पेपर में नहीं आएगा। उसके बाद चार्ल्स डिक्सन याद रख लीजिएगा भाई, यहाँ पे स्पीशीज के बारे में है। मालगुडी हमने पढ़ लिया था, जॉन डिस्कवरी हमने पढ़ लिया था, एक्सपेरिमेंट ट्रूथ हमने पढ़ लिया था। जो पढ़ लिया उनको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आ गया। सरोजनी दीदी कह रही हैं मेरे बर्ड सॉन्ग भी गा रहे थे, देखो तुम बर्ड्स वाला सारा कंसेप्ट याद है ना, वो सॉन्ग भी गा रहे हैं। बर्ड के टूट गए, फ्लूट बज गई, सब परेशान हो गए, तो याद रखेगा। एडोल्फ हिटलर भाई मेरा खौफ है, मैं कैंप है ना मेरा खौफ है, ऐसा कर याद रखो। वाल्मीकि हम पढ़ चुके हैं, राम मिल पीते हैं, ठीक है। महाभारत महर्षि हम याद रखेंगे, गीता कृष्ण हम याद रखेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर विंसेंट चर्चिल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है। मदर इंडिया मायो, मायो वाला वर्ड पॉइंट याद रखिएगा। आनंद में है, हमें याद है। शेक्सपियर है, मैकबेथ इंपॉर्टेंट है। पंडित भीमसेन जोशी है, मेरी म्यूजिक, अब म्यूजिक से रिलेटेड है तो माई म्यूजिक माई लाइफ। खुशवंत सिंह ट्रेन में गए थे पाकिस्तान, साहिब हैं, स्टोरी बताते, लव की, औरतों की, आदमियों की, सब स्टोरी बताते। विक्रम से सुटेबल बॉय, डॉल्फिन का काम करते हैं। आगे आ जाओ। अब ये गोरा वाला मैं पढ़ा ना, गोरा रविंद्रनाथ टैगोर याद है। गोदन मुंशी प्रेमचंद वाला हमने याद कर लिया था। एरिस्टोटल की पोएटिक्स से छोड़ दो, रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस से पता चला सारी बातें। बान भट्ट का हर्षचरित्र है, कादम्बरी याद रखिएगा। बैचलर ऑफ आर्ट आर के नारायण, ये मालगुडी और, ठीक है, ये वाले बंदे थे। गीत गोविंदा जय जयकार है। अब देखो डेथ भी हो गई भाई इनकी, ओ भगवान, मैं कसम से कह रहा हूँ ये स्टोरी इतना रिलेटेबल हो गई है। अमृत प्रीतम वाला, ठीक है। अमृता प्रीतम से 49 डेज वाला शादी हुई थी, शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, कोरे कागज पे बात हुई थी, फिर इनके बीच में विवाद हुआ, फिर स्टैम्प पर बात आ गई थी, डेथ हो गई भाई इनकी। तो लास्ट तक आते थे मार ही दिया आखिरकार हम लोगों ने, ठीक है। अमृता सेन आइडिया ऑफ जस्टिस याद रख लीजिएगा। हर्षवर्धन रत्नावली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। हर्षवर्धन रत्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस पढ़ चुके हैं। मुल्क राज अंग्रेजों के टाइम में कुली का काम कर रहे थे हम लोग, है ना। आ गया। नेक्स्ट आता है वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह कह रहे हैं। नटवर सिंह से सब पता चल रहा है चोरी चकारी का काम है, एक जिंदगी पूरी नहीं पड़ेगी, हमें 2-3 जिंदगी चाहिए। और 1 सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली है। चेतन भगत कह रहे हैं 5 पॉइंट, चेतन भगत कहते हैं एक इंडियन गर्ल, ये फिक्शन मूवी ज्यादा नहीं आती थी। वन नाइट कॉल सेंटर, माई हाफ गर्लफ्रेंड, जिसको नहीं भी पता, जिसको नहीं भी बुक्स वाला टॉपिक पढ़ा वो ये सब जानता है, ठीक है। गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, रतन टाटा कह रहे हैं। डू का मतलब सेम है, डू का मतलब सेम है, ऊपर वाला सेम है, ये मतलब है। इंडियन फिलोसफी राधा कृष्णन है। की टू हेल्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी। रामचरित्र में तुलसी, मैंने कहा तुलसी की माला फेलो, रामचरित्र वाला याद रखेंगे। नेक्स्ट आएगा डिवाइन कॉमेडी छोड़ दो। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम याद रखो। क्रिकेट माई स्टाइल तेंदुलकर है, ठीक है। वीएस नेपोल विश्वास याद रखना है। बिजनेस स्पीड बिल गेट्स याद रखना है। अनहैप्पी है लाला जी हमारे। हेमलेट शेक्सपियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रिजन में जयप्रकाश नारायण बैठे थे, इंपॉर्टेंट है। मेरी जिंदगी का टेस्ट चल रहा है, इंपॉर्टेंट, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आएगा मेरा ट्रूथ, इंदिरा गांधी, ये एटर्नल के साथ याद किया था। अरविंदो घोष की बीवी का नाम सावित्री है, ये भी हमने याद किया था। टनल आर के नारायण है, आर के नारायण गाइड इंपॉर्टेंट है, ये छोड़ दो अभी के लिए छोड़ दो, छोड़ दिया, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद। माई ट्रूथ गांधी याद कर लेंगे। अनफॉरगेटेबल ममता बनर्जी इंपॉर्टेंट है। शशि थरूर इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस मिली थी गॉड के पास जाने के बाद। एक्सीडेंटल संजय हमने याद कर लिया। शेप द फ्यूचर स्टीफन हॉकिंस याद रखेंगे, बाकी चल जाएगा। ये नरेंद्र मोदी गुजरात वाला पॉइंट है। चलो भाई खत्म हो गया, बुक्स वाली खत्म हो गई, ठीक है। चलो जी, याद हो गया कुछ? थम्स अप ठोक दो एक बार सारे बच्चे कि हाँ सर यहाँ तक तो कुछ ठीक लग रहा है। डिस्को आफ्टर डिस्को मुझे लग रहा है करना ही पड़ेगा, हाथ दर्द होने लगे, डिस्को हो नहीं रहा भाई आज, डिस्को दीवाने। चलो भाई हो गया, ठीक है। आज शाम को मिलेंगे 8 बजे। मौर्यन एम्पायर पढ़ लेना, याद कर लेना, मौर्यन एम्पायर करवाऊंगा आज, ठीक है। चलो जी बाय बाय, चेक केयर। नेक्स्ट क्लास कल किसकी है मैं एक बता देता हूँ। व्हाट्सअप नहीं देखना है, कहीं देख के रिप्लाई नहीं किया। मेजर ट्रांसपोर्टेशन है, कल तुम्हें रेलवे के क्वेश्चन करवा दूंगा, रेलवे का मेजर बता दूंगा, पोर्ट्स का बता दूंगा, एयरपोर्ट्स का बता दूंगा, कल बता दूंगा। आज स्पेशल नहीं है, आज स्पेशल नहीं, 8 बजे मिलूंगा डायरेक्ट।